गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति माधव अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह एक किसान था और अपने खेतों में मेहनत से काम करता था। लेकिन हाल ही में उसकी फसलें लगातार खराब हो रही थीं। कई बार सूखा पड़ता, कभी बारिश बर्बाद कर देती और कभी कीट उसके खेतों को चौपट कर देते। उसकी मेहनत रंग नहीं ला रही थी। माधव का परिवार उस पर निर्भर था। उसकी पत्नी सुजाता और उसके दो छोटे बच्चे उसकी चिंताओं को देखकर परेशान हो जाते थे। गांव के कुछ लोग उसे सलाह देते, माधव खेती छोड़ दो, इसमें अब कोई फायदा नहीं, कहीं और नौकरी कर लो या गांव छोड़कर शहर चले जाओ। लेकिन माधव का मन खेती में ही बसा था। उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। वह गांव के मंदिर में ठहरे और लोगों को प्रवचन देने लगे। उनके प्रवचन में धैर्य और आत्मविश्वास की बहुत महिमा थी। माधव ने सोचा कि शायद साधु महाराज के पास उसकी समस्याओं का समाधान हो। वह उनके पास गया और अपनी सारी परेशानियां बताई। साधु महाराज ने ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा, माधव, जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्य में छुपा होता है। तुम्हें बस अपना धैर्य बनाए रखना होगा और सही मार्ग पर चलते रहना होगा। माधव ने झुककर पूछा, महाराज, ये धैर्य क्या सच में मेरी समस्याओं को हल कर सकता है? साधु महाराज ने कहा, बेटा, तुम्हें धैर्य का दीपक जलाना होगा। जब तक तुम्हारे भीतर धैर्य का प्रकाश रहेगा, तब तक तुम किसी भी अंधकार को हरा सकते हो। माधव ने साधु महाराज के शब्दों को गंभीरता से लिया। उसने अपने भीतर धैर्य का दीपक जलाने का संकल्प लिया। लेकिन ये दीपक प्रतीकात्मक था। वह अपने जीवन में हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो गया। पहले तो उसने अपनी मिट्टी और फसल की गुणवत्ता को समझने के लिए गांव के एक बुजुर्ग किसान से सलाह ली। उसने बताया कि माधव को नई तकनीकें और फसल बदलने के बारे में सोचना चाहिए। माधव ने धीरे धीरे नई तकनीकों को अपनाना शुरू किया। हर दिन जब वह खेत में काम करता, तो वह खुद से कहता, धैर्य रख माधव, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। उसके मन में साधु महाराज के शब्द गूंजते रहते। पहले साल में भी फसल कुछ खास अच्छी नहीं हुई। गांव वाले उसे ताने मारते, देखा, हमने कहा था कि छोड़ दो ये खेती, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन माधव ने अपने धैर्य को बनाए रखा। उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने महसूस किया कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। दूसरे साल उसने मौसम की सही जानकारी ली और उसके अनुसार फसलें बोई। उसने कीटनाशक और खाद का सही इस्तेमाल किया। इस बार फसल बेहतर हुई। हालांकि उसे अभी भी उतना मुनाफा नहीं हुआ कि वह अपने कर्ज को चुका सके, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। तीसरे साल में माधव ने अपने अनुभव और धैर्य का पूरा उपयोग किया। उसने खेतों की देखभाल इतनी मेहनत और सावधानी से की कि उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। उसकी मेहनत रंग लाए। अब गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसने जो फसल बेची, उससे न केवल उसका कर्ज चुक गया, बल्कि उसके परिवार के लिए सुख समृद्धि भी आई। उसकी पत्नी और बच्चे भी खुश हो गए। माधव ने महसूस किया कि साधु महाराज का दिया हुआ धैर्य का दीपक ही उसकी सफलता की कुंजी था। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धैर्य और मेहनत से ही हम उन पर विजय पा सकते हैं। धैर्य का दीपक जलाए रखना ही सफलता की ओर पहला कदम है। हर अंधेरा एक दिन जरूर समाप्त होता है, बस हमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य का दीपक हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से घबराता है। ये हमें याद दिलाता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है और सही प्रयास व धैर्य हमें उस संघर्ष से पार ले जाता है।